प्रदीप भंडारी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त देश में सरकार चल रही है। आपको ये समझाना पड़ेगा कि अगर किसी कानून से जो आप इस देश की संसद में ला रहे हैं, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो आपकी क्या जवाबदेही है? सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने प्रस्ताव में लिखती है अहमदाबाद में कि सांप्रदायिक पार्टी हैं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, तो फिर आपका जवाब क्या है इस पर? अंजना जी, जिनको लगता है कि सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है कि रेडिकल मौलानाओं के साथ खड़े होना, ना कि शाबानों के साथ में, उनको उनका सेक्युलरिज्म मुबारक हो। हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये होता है कि एक गरीब मुस्लिम महिला शाबानों के साथ भी हमें खड़े होना है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी हमको लाके देना है। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, पर इसके पहले मैं एक दो लाइनों से बताऊंगा एग्जैक्टली ये लोग कौन है। ये वही लोग हैं जो हर बात पर आग लगा देते हैं और फिर कहीं दूर खड़े होकर तमाशा देखने की बात करते हैं। आज इनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसीलिए जैसे राहुल गांधी ने कहा था ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, उसकी एक क्रोनोलॉजी है। 9 दिसंबर 2019 को सीए का बिल पेश होता है। ठीक उसके 6 दिन के बाद में जामिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। 10 जनवरी 2020 को होम मिनिस्ट्री से अधिसूचना जारी होती है कि बिल एक्ट बन चुका है। 1 महीने के अंदर दिल्ली में शाहीन बाग के अंदर एंटी हिंदू दंगे होते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैं प्रोटेस्ट करिए, दंगे मत करिए ना। फरवरी में तो दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर, एंटी हिंदू दंगा हुआ था जिसमें उमर खालिद जेल के अंदर है। अब ये समझ गए कि दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है तो यहां नहीं कर सकते, तो ये बंगाल के अंदर सेम प्रयोगशाला बना रहे जिसको पीछे से ममता बनर्जी का समर्थन है। एग्जैक्टली सेम क्रोनोलॉजी है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करती है कि एक्ट बन चुका है। जैसे सीए के वक्त में 4 दिन में हुआ था, ठीक 4 दिन के अंदर 9 अप्रैल में मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा होती है। और इसका समर्थन तो अंजना जी ममता बनर्जी करती है। जब उनके मंत्री खुद कहते हैं कि ममता बनर्जी को मेरा फोन आया और उन्होंने कहा जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और ये आजादी के पहले में भी हुआ था, जब आजादी के पहले डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर बंगाल के अंदर 500 हिंदुओं को मारा गया था। तो आज ये देश में कहीं नहीं कर सकते विपक्ष के लोग, क्योंकि आज जनता का समर्थन छोड़ चुके हैं, इसीलिए अपने स्टेट में करें। और अंजना ये एक चीज बताइए 10 सेकंड में, एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वही कपिल सिब्बल जो अयोध्या में गए थे, सीए में गए थे, वही असदुद्दीन ओवैसी, वो अहमदुल्ला खान जिन पे वक्फ बोर्ड की जमीन का कब्जा का केस चल रहा है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है, इसीलिए जाकर ये आगजनी करने की बात करें, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने लेटर में अंजना जी 5 अप्रैल को कह चुका है, जब उन्होंने कहा था मैं कोट करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा, उनका नेतृत्व इस मामले में किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटेगा। तो यहां पे जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कांग्रेस को बैक कर रहा है, वो बलिदान की बात कर रहा है और हो सिर्फ विपक्ष के राज्य में रहा है जहां लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। वो कांग्रेस को बैक कर रहा है ना, या कांग्रेस उसको बैक कर रही है? एक दूसरे के साइड, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। चलिए जवाब दीजिए। के अंदर इन्होंने कांग्रेस को बैक किया था। प्रदीप भाई लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। कहावत है नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। ये कहानी बना रहे हैं भाई, तुमने कानून बनाया तो कानून को लोगों के बीच लाने का राइट आपका है, आपको उसको जन जागरण पहले लाना था। 3 कृषि कानून क्या बनाया था? किसानों के हित में, किसान मांग नहीं रहे थे वो कानून। 700 किसानों की इसी दिल्ली के सड़क पे जाड़े बरसात में बैठे बैठे उनकी एक तरह से मैं मानता हूं शहीद हो गए, और वो उसके हत्यारा सरकार थी। बहुत सारे लोगों ने, अंजना जी आप भी जाके कवर करती थी, देश में ने देखा है। अंत में क्या हुआ? उस कानून को इस सरकार ने वापस लिया। क्यों वापस लिया? जब चुनाव यूपी का आ गया था। ये दिखावे का है। ये कहावत एक और दूसरी मैं साथ में इनको बोल देता हूं, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जब आपके पैर में बिवाई तो फटेगी नहीं, आप तो घर में बैठ के लाखों करोड़ मित्रों के संपत्ति के साथ मजा ले रहे हो। भाजपा के लोग गाने गा रहे हैं और गरीब इस देश का नौजवान किसान मजदूर जो है सड़कों पर अपने रोज की आजीविका के लिए लड़ रहा है, जी रहा है। हिंदू मुस्लिम वही गाना एकदम क्लियर है, हम आपको न जाने वाली कहावत जो है। जहां तक बात हिंदू मुस्लिम की बात है, कौन इस देश में नफरत फैलाता है? चर्बी गर्मी की बात कौन करता है? 80-20 कौन कहता है? कौन कहता है कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करने की बात? कौन कहता है रामजादे और हमजादे? ये सत्ता संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मंगल सूत्र जो है आपका छीन लेंगे, और 300% जो है अभी मंगल सूत्र जो है हमारे देश की महिलाओं को गहने को रखना पड़ा है कर्ज लेने के लिए। ये दुखद है, लेकिन भावना भड़काना है। ये भावना भड़काओ पार्टी बीजेपी के लोग हैं। ये देश को सिर्फ तोड़ना जानते हैं। इस देश में सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जानते हैं। 10 सेकंड लास्ट, 10 सेकंड। उदारवाद
हिंदुत्व की बात करते हैं। हम तो कहते हैं भाई हिंदुइज्म का जो सही रूप क्या है, उदारता, बहुलतावाद, देश में आइडिया ऑफ इंडिया को जीने का तरीका और सर्वधर्म समभाव की बात, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप चाहते हैं भाई से भाई को लड़ाए और भाई को भाईचारा नहीं, भाई को चारा बनाने का काम। ये चारा बनाना छोड़ दीजिए। देश में अभी महंगाई से और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। सब चाहते हैं कि रोजगार मिले। बिहार के बहुत साथी हैं, यूपी के बहुत साथी हैं। पलायन हो रहा है दोनों राज्यों से देश के अन्य भागों में। उस पर बात हो और उस पर यहाँ पे चर्चा हो, उस पर कानून नहीं बनेगा। बड़े हितैषी बन गए हैं मुसलमान भाइयों के। देखिए ना, वक्फ कानून में इतना संशोधन। जो व्यक्ति शुद्ध वक्फ नहीं बोल पा रहा था, वक्फ बोल रहा था, वो मुस्लिमों के इतने बड़े हितैषी हो गए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब देश प्रदीप जी, इन लोगों ने आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय जी। आपका आइडिया ऑफ इंडिया है कि तवर्रुर राणा जैसे आतंकवादी को कांग्रेस की जब सरकार थी तुष्टीकरण के नाम पे आप वापस नहीं ला पाए। आपका आइडिया ऑफ इंडिया यह है कि जाके अपीसमेंट के नाम पे आप शाहबानों के खिलाफ खड़े हुए थे। आपका आइडिया ऑफ इंडिया यह है कि हिंदू आतंकवाद आपने बोला था। आपका आइडिया ऑफ इंडिया यह है कि आपने प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाया था। और आपका आइडिया ऑफ इंडिया यह है कि इतने दिन हो चुके वक्फ बिल पास होके एक बार कांग्रेस पार्टी एक अमेंडमेंट के ऊपर नहीं बोल पाई। और अभी भी अजय जी इस डिबेट के अंदर एक अमेंडमेंट पे नहीं बोल पाए, क्योंकि इनको पता है जैसे 19 के अंदर कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़े थे। अभी भी उधर सुन लो दुष्यंत कुमार की एक कविता, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। जनता के कटघरे में जाओ, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अनुराग भदौरिया, अच्छा एक जवाब वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी पर अटैक है। सिर्फ 10 लेकिन 2 लाख नहीं बोल। भदौरिया जी के 50 सेकंड बोल गए। अक्ल पर जो है आप लोगों ने अच्छा ताली बजाया, देखकर ही दर्शक बुलाई। लेकिन भाई रुक जाओ 2 मिनट। जहां तक बात इन्होंने अभी कही है, ये राणा की बात कर रहे हैं। ये आंख में एकदम चश्मा जो है काला वाला दिन में भी लगा लेते हैं। समस्या ये है इनके साथ। अरे भाई कौन था वो गृह सचिव जो आपके नेता हैं, यही ना आरके सिंह ने ही उस पूरे चीज को क्लियर कर दिया कि क्या हालत थी। हमने 15 साल कूटनीतिक प्रयास किए, लेकिन अब वोट की राजनीति आतंकवाद पर नहीं करते। आप आतंकवाद पर वोट की राजनीति करते हैं। मिलकर प्रयास किया राणा आया, लेकिन आज आपको जो है वोट लेनी है, इसलिए ऐसे पीठ थपथपा रहे हैं। वाह 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 वाह, कर लो भाई, वाह वाह कर लो जितना करना है। ये दिखावा की राजनीति बंद करो। देश बड़ा है, कांग्रेस और भाजपा से, और देश का रहना जरूरी है। आप देश के पर राजनीति करते हो, राजनीति बंद करो। विजय सिंह, अनुराग सबने देख लिया। इनकी बात से, बीजेपी की बात से आपको पता नहीं चला कि राजनीति के खेल है। चालाक लोग इसे खेलते हैं और परेशान होती है जनता। ये चालाकी से राजनीति खेल रहे हैं। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों से हट के सारी बातें करके चले गए। इन्होंने कहा था ना, दुष्यंत का शेर सुना रहे थे। इनको एक दुष्यंत का शेर सुना दूं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, और कहाँ तो चिराग मैशर नहीं है शहर के लिए। आप तो पूरे घर के लिए चिराग जलाने वाले थे, सब घर के लिए उन्नति लेके आने वाले थे। कहाँ हो गया वो? तो आप समझ लो कि आपको यकीन नहीं कि आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं। आपने सेकुलर बोला, देश सेकुलर है। सेकुलर मतलब होता है सनातन। सनातन मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान। सनातन तो यही सिखाता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, हमें प्रेम की भाषा बोलनी है। तो आप क्या हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर है, तभी तो हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। यहाँ सभी जितने लोग हैं हमारे साथी बैठे सामने, सभी विभिन्न भाषाओं के होंगे, विभिन्न धर्मों के होंगे, विभिन्न जातियों के होंगे, और एक साथ बैठ के देखिए हिंदुस्तान की बात पे ताली बजाते हैं। यही तो सेकुलर है, यही तो हिंदुस्तान है। दूसरी, इसी की तो बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने क्या कहा? इन्होंने कहा दंगे की बात की। इन्होंने कहा दंगा दिल्ली में हुआ 2020 में। दिल्ली में सरकार आपकी है, क्योंकि आपके जो दिल्ली की जो सरकार है उसको वो कंट्रोल जो होती है, अभी चुप रहिए, कंट्रोल जो होती है वो होम मिनिस्टर्स होती है। तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी थी, और दंगा हो गया, और आप यहाँ के यहाँ पे बहुत बाबई लूट रहे हैं कि दंगा हो गया। तो दंगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तीसरा आपने बोला मुर्शिदाबाद, तो मैं बोलता हूँ मालदा का भी जिक्र करते हैं। मालदा में क्या हुआ? मालदा में जब अभी हमारी रामनवमी चल रही थी, रामनवमी के दिन जब हिंदू भाई निकल रहे थे, मुस्लिम भाई फूल से बारिश कर रहे थे। सोचो, कहीं मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल से बारिश करते हैं। बनारस में जब ईद का दिन था, जो नमाजी निकल रहे थे, तब हिंदू भाई उन पे बारिश कर रहे थे। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। उनके त्योहार पे वो हमारे ऊपर बारिश करते हैं।
और जब हमारा त्योहार होता है वो हमारे पर बारिश करते हैं, लेकिन ये किसकी बारिश करते हैं? ये नफरत की बारिश करते हैं। नफरत की बारिश चारों तरफ फैलाते हैं। कैसे नफरत फैल जाए, कैसे आपस में एक दूसरे को लड़ा दें। और एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर रोकने की बात की, क्या आपका बुलडोजर रुकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, सिविल कोर्ट को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानते हैं? क्या आपकी पुलिस अन्याय कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में? सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है और आप यहाँ बैठ के लंबी लंबी बातें बना, इतने तेज बोलने से मामला नहीं चलेगा। आपको जनता के मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। हल्ला मचा रहे हैं। प्रदीप जी एक जवाब देना होगा, फिर मैं संगीत रागी जी के पास आ रही हूँ। और लास्ट ये एक सेकंड लास्ट रह गया अभी। 50 रुपए एलपीजी के बढ़ गए हैं। आप खाली वाहवाह ना करें, मेहनत भी बताइए, करें। उसको बोल के जाइए 50। और जब हमने इनसे सवाल पूछा था ये प्रवक्ता से, तो पता क्या कह रहे थे? 50 रुपए, मतलब उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। माने गरीब आदमी के लिए 50 रुपए की कीमतें क्या नहीं जानते। ये दिल्ली में बैठे लोग, ये जो यहाँ कोट पैंट पहन के घूमने वाले लोग, ये कैसे पहचाएंगे कि 50 रुपए की कीमत क्या होती है गांव के अंदर में? इनको दर्द नहीं होता 50 रुपए के अंदर में। बात कर रहे हैं, पहनने वाला कौन है इस पूरे पैनल में? सब देख रहे हैं। सभी जानते हैं। जो जलेबी फैक्ट्री के अंदर बनाता है, वो कभी भी टॉपिक पे बात नहीं करता है। आज खुद को एक्सपोज कर दे। भाई मैं कहता हूँ सेक्युलरिज्म का नाम क्या सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि आप सड़कों पर दंगे करें, ये नहीं है सेक्युलरिज्म। ये हिंदू मुसलमान करते, तभी अयोध्या से बनारस के अंदर आतंकवादियों के केस इनने वापस ले लिए थे तुष्टीकरण के नाम पे। ये सच्चर कमेटी हमने नहीं बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जिसमें लिखा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। अभी तक पूरी डिबेट में एक बार नहीं बता पाए कि वक्फ के अंदर क्या एंटी मुसलमान है। अरे सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हो, 2 गैर मुसलमान अगर वक्फ बोर्ड के अंदर आ गए तो सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। संगीत रागी जी, अजय जी अभी धर्म की उदारता की बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म उदार है। क्या वक्फ संशोधन कानून के बहाने, जो उनका आरोप है कि इसकी वजह से आप मुस्लिमों को देश में एलियनेट कर रहे हैं, उनको अलग थलग कर रहे हैं, इस आरोप में दम है? देखिए इस देश में उदारता तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, इस देश में उदारता नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। अफगानिस्तान उदाहरण है, पाकिस्तान उदाहरण है, बांग्लादेश उदाहरण है। सारे हिंदू बहुल इलाके थे। जिस दिन उसका इस्लाम में कन्वर्जन हुआ, उसके बाद में वहां मंदिर बचे, न गुरुद्वारे बचे, न कोई धर्म और मठ बच गए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि कश्मीर के अंदर 4.5 लाख हिंदू कैसे भागे। वह भी एक कश्मीर था, वो हिंदू बहुल इलाका था। जिस दिन इस्लाम बहुल बना, वहां से वो सारे गायब हो गए। 33% पश्चिम बंगाल में मुसलमान है। सारे बांग्लादेश के बॉर्डर के हिंदू हैं, वो भाग करके शहरों में चले आ गए हैं। और दुनिया में एक उदाहरण कोई मुझे दिखा सकता है जहां इस्लाम सद्भाव और सहिष्णुता से रह रहा हो, जहां वो मेजोरिटी में हो, वहां पर अल्पसंख्यक कोई अपनी उदारता से जी पाया हो, अपने धर्म को जी पाया हो। और पश्चिम बंगाल इस्लामिक जिहाद की प्रयोगशाला होने वाली है। यदि बंगाल का हिंदू आकर के खड़ा नहीं होता है इस देश में, उसी कानून के साथ इस देश का मुसलमान खड़ा होता है, जहां पर इस्लामीकरण का रास्ता तैयार होता है। और कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस देश का विभाजन पर हस्ताक्षर किया था। हिंदू मुस्लिम एकता थी, हिंदू मुस्लिम सद्भाव था, नहीं था। इस्लाम के मानने वाले 10 सेकंड कहा कि हमारे पुरखे अलग हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारी सभ्यता अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहे। और 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोपा। वही मानसिकता आज भी मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग में जिंदा है। यही कारण है कि कोई भी सेकुलर कानून आता है, उसके खिलाफ मुसलमान सड़कों पर होता है।